चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले आरएसएस हमारी संस्कृति का वटवृक्ष, कहा हम देश से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे। वापस संशोधन बिल कल संसद में पेश हो सकता है, किरण रिजिजू बोले इसकी तैयारी कर रहे। आज से नया वित्त वर्ष, टैक्स, बैंकिंग, जमा बचत व जीएसटी से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव है। इसका आम आदमी पर होगा सीधा असर। म्यांमार भूकंप में नमाज पढ़ रहे 700 लोगों की जान गई, 60 मस्जिदें तबाह हुई, चौथे दिन मरने वालों का आंकड़ा 1700 के पार। देश भर में मनाई गई ईद, पीएम मोदी ने बधाई दी। वही वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी। देश के 6 राज्यों में आंधी बारिश, 2 में लू का अलर्ट। एमपी राजस्थान में 3 दिन तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। वही छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार। अब 12.75 लाख रुपए तक की कमाई कर मुक्त, आज से लागू होगी नई कर व्यवस्था। मणिपुर में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का कनेक्शन आया सामने, आईएसआई के निशाने पर कुकी मेतई समुदाय। अब राजस्थानी जनाधार कार्ड दिखाकर देश में कहीं भी 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकेंगे। वहीं दूसरे राज्य के मरीजों को भी मिलेगी इससे राहत। मणिपुर समेत 3 राज्यों में अपसपा 6 महीने बढ़ा। अब सेना कभी भी किसी को भी हिरासत में ले सकेगी। हिंसा और अशांति के चलते गृह मंत्रालय का फैसला। ट्रंप के ऑटो ट्रैफिक से पहले भारत अमेरिका से आने वाले ऑटो पार्ट्स पर घटा सकता है टैक्स। थाईलैंड में भूकंप के बाद 35 लाख लोग हुए बेघर, शिविरों में शरण लेने को मजबूर। अब पीएफ निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा में होगा बदलाव, इसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की तैयारी में केंद्र। रामनवमी पर अयोध्या में होगी महाकुंभ जैसी भीड़, राम मंदिर की सजावट देखने को उमड़े भक्त। संजय राउत बोले मोदी रिटायरमेंट पर चर्चा करने नागपुर गए, कहा आरएसएस ही उनका उत्तराधिकारी तय करेगा। अभी कोई आफ्ताब किसी सरदा के टुकड़े नहीं कर सकता, बरेली में बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। पाकिस्तान के 30 लाख अफगानों को देश से बाहर निकालने की तैयारी, ईद के बाद शुरू होगी कार्रवाई। पतंजलि के शोध को वैश्विक स्तर पर मिली पहचान, रिसर्च जर्नल के शीर्ष 100 शोध पत्रों में मिली जगह है। नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला, कहा शिक्षा प्रणाली का नरसंहार समाप्त हो।